अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारत की 50 साल की मेहनत पर पानी फिर गया। चाइना ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मोदी सरकार को चाइना ने तारीख का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से टेलीफोनिक राब्ता करके पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दे दी। दोस्तों, आखिर वो हो गया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। चाइना ने इतना मजबूत ब्लॉक कायम कर लिया है। इसके बाद इन तमाम ममालिक के दरमियान दोस्ताना रवायत इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं जिससे भारतीय सरकार सर पकड़कर बैठ गई है। भारत ने पिछले 50 साल में बांग्लादेश के अंदर इतनी सरमायाकारी की है और इतनी पाकिस्तान और भारत के दरमियान गलत फहमियां पैदा कर दी हैं कि सियासी सतह पर दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। लेकिन चीन ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। पिछले 3 महीने से चीन इस पर कोशिश कर रहा था और आखिरकार चीन की कोशिश रंग लाई है। दोस्तों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हसीना वाजिद को फोन किया और उन्हें पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। दोस्तों, आपके जहन में ये न रहे कि सिर्फ हसीना वाजिद पाकिस्तान का दौरा करेंगी, बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान भी बांग्लादेश का दौरा करेंगे। भारत ने जो अरबों रुपए की सरमायाकारी करके बांग्लादेश को पाकिस्तान से तोड़ा था, इसके बाद दरमियान में इतनी लंबी लंबी खलिशें पैदा कर दी थी कि दोनों ममालिक के दरमियान इतनी ज्यादा गलत फहमियां पैदा हो गईं कि करीब आने को कोई चांस नहीं था। लेकिन अब चीन ने भारत के तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पहले चीन ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गलत फहमियों को दूर किया और भारत को ईरान से किक आउट करवा दिया। इसके बाद अब बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका के ताल्लुकात पाकिस्तान से बेहतर करवाए। अब अफगानिस्तान के अंदर से भारत की छुट्टी होने जा रही है क्योंकि अमेरिकी फोर्सेस वहां पर ज्यादा अरसा नहीं ठहर सकती। और दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि चीन ने मशरक के तमाम ममालिक के साथ 7 जुलाई को एक इजलास मुनक्किद किया था जिसमें ईरान को शामिल करने के लिए अरब और खास तौर पर सऊदी अरब को हर तरह से इत्मीनान दिलाने की कोशिश की थी। दोस्तों, इस डील को सी पैक कम्प्रिहेंसिव डील स्ट्रेटेजिक का नाम दिया गया है। तो चीन ने सऊदी अरब से कहा कि चीन और सऊदी अरब की डील को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस इजलास में मुतअद्दिद अमारात, कतर और दीगर ममालिक भी शामिल थे। चीन ने सऊदी अरब, मिस्र और इसराइल के साथ साथ अरब अमारात को भी सी पैक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डील में शामिल कर रखा है। इसके बरक्स कतर को सिर्फ सी पैक में शामिल किया है। ईरान के सी पैक में शामिल होने के बाद जनूब मगरबी एशिया नहीं बल्कि पूरे खलीज पर चीन की रसाई मुमकिन हो सकेगी। और अमेरिका और भारत का ये ख्वाब कि वो चह बहार से जनूब मगरबी एशिया बल्कि पूरे खलीज पर चीन की रसाई नामुमकिन बना देंगे, वो ख्वाब चकनाचूर हो गया है। इस डील की सबसे बड़ी मुखालफत इसराइल की जानिब से सामने आई है और इसराइल का कहना है कि चीन से मिलने वाले हर डॉलर ईरान इसराइल के खिलाफ खर्च कर रहा है, जबकि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। ईरान जो रकबा और वसाइल के लिहाज से पाकिस्तान से बड़ा है, इसकी झोली में आ गिरा है। ईरान को अमेरिका और इसके अरब इत्तेहादियों से खतरा लाहिक है, लेकिन सी पैक में ईरान की शमूलियत है। ईरानी तेल का इस वक्त कोई खरीदार नहीं और मोदी ने अमेरिका के खौफ से हाथ खींच लिया है। तो चीन की खरीदारी ईरान के लिए एक बड़ी नेमत से कम नहीं है। चीन की ईरान आमद कोई वाक़या नहीं है, वो सिल्क रोड का शरीक भी है। चीन और पाकिस्तान पर वाहिद कदर मुश्तरक ये है कि हिंदुस्तान इनका मुश्तरका दुश्मन है। ईरान की ऐसी सूरत हाल नहीं है कि चीन पाकिस्तान की ज्योग्राफिक से फायदा उठाकर हिंदुस्तान को सबक सिखा सकता है, जबकि ईरान को दुश्मनी मोल लेने की जरूरत नहीं। ईरान की अपनी ज्योग्राफी की अहमियत है। अगर गवादर के बाद चीन ने कोई ईरानी बंदरगाह लीज पर हासिल कर ली या इसने अफगानिस्तान तक रेल और रोड का मंसूबा बनाया, तो अफगानिस्तान ट्रांजिट रोड वही हो जाएगा जो इसके अलावा चीन ईरान के रास्ते से एशिया कोचिक तक अपनी मंडियों को फरोग देगा। चीन का प्रोग्राम है कि वो यूरोप की मंडियों तक रसाई हासिल करे। अगर इसने सी पैक को मंसूबे में शामिल किया और कामयाबी हासिल कर ली तो दरमियान में तुर्की भी होगा, लेकिन चीन खलीज को बांटने के लिए ईरान के लिए रास्ता निकाल सकता है।
ये एक हकीकत है कि अमेरिका अपनी मौजूदा पोजीशन से रसाई हासिल कर रहा है। इसके बरक्स चीन 50 साल आगे के मंसूबे बना रहा है। अमेरिका को आज ईस्ट इंडिया कंपनी याद आ रही है। इसको ये बात मालूम हो गई है कि पूरे हिंदुस्तान में कमजोर कंपनियों ने भारी हथियारों का सामना किया है और चीन को ये सारी तारीख अच्छी तरह याद है। चीन को ये भी पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इत्तेहादी बर्तानिया, फ्रांस और स्पेन ने चाइना पर 1850 से 1949 तक इस तरह दावा बोला। ताइवान के मुतअद्दिद बंदरगाहों पर बज़ाहिर तो सही पसंदाना पॉलिसी के तहत कब्जा किया और इस वक्त हजारों डॉलर तवाने जंग चीन से वसूल किया। और इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के इत्तेहादियों ने दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान पर एटम बॉम्ब गिराकर अपनी फतह को यकीनी बनाया है। अमेरिका की इस इंसानियत सोज हरकत पर पूरी इंसानियत का सर शर्म से झुक गया था, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अमेरिका और दीगर साम्राज्यी कुव्वतों को याद रखना चाहिए कि तोसी पसंदी हमेशा बरकरार नहीं रहनी चाहिए और ये बात चीन से ज्यादा किसे मालूम है। और दोस्तों, मौजूदा हालात में भारत को चीन ने 3 तरफ से कंट्रोल कर लिया है और सिर्फ एक रास्ता है, वो पीछे हट जाए और चीन इसके इलाकों पर कब्जा करता जाए। और वो वक्त दूर नहीं है कि भारत की रियासतें तकमील हो जाएंगी और कश्मीर भी आजाद होगा इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। इसके साथ ही अपने प्यारे दोस्त जुनैद इकबाल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।